A man becomes a father when the child is born, but a woman becomes a mother when she misses a period. She is so very emotionally connected to the unborn child throughout the journey of her pregnancy, that is 9 months. Her dream gets shattered when she undergoes a miscarriage. Hi everybody, by now you must have made out what is the video all about. I am going to talk about miscarriage, abortion या जिसे हम हिंदी में गर्भपात कहते हैं. आई एम डॉक्टर पायल चौबे. आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी गर्भपात, मिसकैरेज या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के बारे में. नाउ नंबर 1, व्हाट इज मिसकैरेज? मिसकैरेज इज sudden spontaneous termination of the pregnancy, loss of pregnancy before 20 weeks of pregnancy, counting from the first day of the last menstrual period. Now this is so very spontaneous that a gynecologist is haunted by certain panic calls from the patient. डॉक्टर, ब्लीडिंग शुरू हो गया है, बहुत पेट दुख रहा है, मैं क्या करूं? Now this call is not during the daytime, it is at any time in the night or day, and it is any day in a week. The doctor also gets emotionally very much connected to the patient, especially it is true with precious pregnancies. Now miscarriage is very common in the first trimester, that is पहले 3 महीने में ये miscarriage बहुत ज़्यादा common होता है. Recurrent pregnancy loss मतलब अगर कंटिन्यूसली या कॉन्जिक्यूटिव 3 स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी लॉसेस हैं तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस. यस, ये एक बहुत डिवास्टेटिंग कंडीशन है और इस कंडीशन में डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है. और सिर्फ ड्रग्स या दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं होती है, बहुत सारा साइको काउंसलिंग लगता है फॉर अ हेल्दी बेबी टू बी बॉर्न इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी. Now what are the causes? अगर हम इस causes को डिवाइड करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली इट इज़ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो मिसकैरेज के स्वरूप में आता है और ये बाय चांस होता है, सडन होता है, स्पॉन्टेनियस होता है. इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं क्रोमोसोमल स्टडीज़ करके, अगर हम वो एबॉर्टस का कैरियोटाइपिंग करें या बोथ पार्टनर्स का ब्लड पे कैरियोटाइपिंग सैम्पलिंग करें. तो कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे डायबिटीज़, अगर वो लेडी एल्डरली है, अगर वो उसका प्रेग्नेंट रहने का एज बड़ा है तब भी मिसकैरेज के लिए वो ज़्यादा रिस्क में है. अगर उसको हाइपरटेंशन है, किडनी डिसऑर्डर्स है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे SLE, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, तो ये मिसकैरेज के लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है. यदि वो एक स्मोकर है, अल्कोहल कंज्यूम करती है या कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स लेती है तो भी वो बहुत ज़्यादा रिस्क में है फॉर मिसकैरेजेस. सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस यूजुअली इन्फेक्शंस ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट इसके वजह से होता है या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के वजह से होता है. नाउ व्हाट इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस माने सर्विक्स जिसको हम यूट्रस का मुंह बोलते हैं, वो अगर वीक है टू होल्ड द प्रेगनेंसी तो वो ओपन अप होता है और ये सडन ऑनसेट होता है और पेशेंट सडनली इसमें मिसकैरेज में जा सकते हैं. और अगर उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो ये भी एक मिसकैरेज का कारण बन सकता है. एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है यहाँ पे ये कि नेचर बहुत ग्रेट है, क्योंकि अगर कुछ एबनॉर्मल चीज़ है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो नेचर अपने आप ही उसको स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज की तरफ लेके जाता है. अब आते हैं हम कि मिसकैरेज का जो पेशेंट होता है उसने क्या करना चाहिए. वेल, एज इट इज़ राइटली सेड कि एवरी प्रेगनेंसी आइडियली शुड बी रजिस्टर्ड बाय अ रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट, जहाँ पे हम एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में पेशेंट्स को डालते हैं और ये रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं. और अगर किसी लेडी को बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं तो उसने उसका यूट्राइन कैविटी बिफोर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी चेक करना चाहिए, आइदर बाय अल्ट्रासाउंड या वो हिस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर करके कर सकते हैं. थैंक यू. फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस
Please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.